Hello everyone. Area related to circles. In our last class, we already discussed about area of circle, perimeter, circumference of circle, circumference of semicircle, area of ring, area of semicircle. Now NCERT questions, area related to circle, chapter 12, exercise 12.1. The radius of two circles are 19 cm and 9 cm respectively. टू सर्कल्स की रेडियस गिवन है 19 एंड 9 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. एक सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है विच हैज सर्कमफ्रेंस, जिसकी सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स. कि जो टू सर्कल्स गिवन हैं इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस का सम एक न्यू सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है. तो सॉल्यूशन के अंदर रेडियस जो गिवन है उनको लिख लीजिए. रेडियस ऑफ गिवन सर्कल्स भी R1 मान ले को 19 सेंटीमीटर एंड R2 ले लें 9 सेंटीमीटर. लेट द रेडियस ऑफ, जिसको फाइंड करना है रिक्वायर्ड सर्कल, द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल भी R सेंटीमीटर. यूनिट को साथ लेना है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि circumference ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल is equal to circumference sum of circumference of two given circle. जो रिक्वायर्ड सर्कल की सर्कमफ्रेंस है वो दोनों सर्कल के सम के इक्वल है. दैट मीन्स रिक्वायर्ड सर्कल की सर्कमफ्रेंस रेडियस r है यानी 2 पाई r, दैट्स इक्वल टू 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2. देखिए एरिया के जो क्वेश्चंस हैं, वॉल्यूम के जो क्वेश्चंस हैं, उनको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन जो नंबर्स का जो सॉल्यूशन है उसको सबसे लास्ट स्टेप में अप्लाई करना है. हम यहाँ देख रहे हैं इन दोनों में से कंप्लीट इक्वेशन में यहाँ राइट हैंड साइड में से 2 पाई इज कॉमन. क्वेश्चन को सिंपल वे से सोल्व करना है. इट्स R1 प्लस R2. हालांकि R1 की वैल्यू पुट करके सोल्व करें, पाई की वैल्यू पुट करके, R2 की वैल्यू पुट करके सोल्व करें, फिर दोनों को ऐड करें, फिर इसके इक्वल रखें, काफ़ी बड़े स्टेप्स हो जाएंगे. और इस केस में ये इजी स्टेप बन जाएगा. 2 पाई R, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल. दैट मीन्स R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी 19 प्लस 9 दैट्स इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. इनमें क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इजी बनाना है. फॉर्मूला तो लर्न कर लेते हैं बट कैलकुलेशन जो पार्ट है उसको इजी बनाना है. मैक्सिमम क्वेश्चंस में चाहे वॉल्यूम का क्वेश्चन हो चाहे एरिया के क्वेश्चंस हो कॉमन आते हैं तो इनको सोल्व करना है, कैंसिल आउट करना है, फिर सबसे लास्ट में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है. सेकेंड देखिए, द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स. यहाँ पर दो सर्कल की रेडियस गिवन है और क्या रेडियस फाइंड करना है एक सर्कल का जिसका एरिया है, एरिया इक्वल है किसके इक्वल, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल के एरिया का सम. तो सेम वही ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करना है कि रेडियस ऑफ गिवन सर्कल्स भी, एक को R1 ले लीजिए 8 सेंटीमीटर, एक R2 बन गया 6 सेंटीमीटर. द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. देन लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या है, हम मान लें R सेंटीमीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया of required
सर्कल इज इक्वल टू, जैसा क्वेश्चन में गिवन है, सम ऑफ एरिया ऑफ टू गिवन सर्कल। जो दो गिवन सर्कल हैं इनके एरिया का सम है। तो रिक्वायर्ड सर्कल का एरिया क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर, और दोनों सर्कल का एरिया इट्स पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू पाई इज कॉमन, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, इट्स पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, दैट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आर वन इज 8 स्क्वायर प्लस आर टू दैट मीन्स 6 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 64 प्लस 36, दैट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, दैट मीन्स आर की वैल्यू प्लस माइनस 10 बट रेडियस भी पॉजिटिव, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, दोनों क्वेश्चन सिंपल हैं, सरकमफ्रेंस का सम गिवन है, एरिया का सम गिवन है। नेक्स्ट देखिए, द एडसेंट फिगर, एक ये फिगर गिवन है, फिगर बना देते हैं इसमें कि आपके पास ये कुछ रिंग्स गिवन है, एक कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन है, वन सर्कल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये कंसेंट्रिक सर्कल गिवन है। जो ये इनर पार्ट है, इस इनर पार्ट को नोटेट किया गया है कि ये गोल्डन पार्ट है। फिर ये जो फर्स्ट रिंग बन रही है इसको नोटेट किया गया है कि रेड पार्ट है। सेकेंड रिंग बन रही है, इसको नोटेट किया गया है कि ये ब्लू पार्ट है। नेक्स्ट रिंग है, ये है ब्लैक पार्ट, और एक कंसेंट्रिक सर्कल और है, जो है व्हाइट पार्ट। तो द एडसेंट फिगर depicts on archery target marked with its 5 scoring areas from the center outwards as, सेंटर से ये 5 स्कोरिंग एरिया है, जैसे जो निशाना लगाते हैं, ये गोल्डन पार्ट है, फिर ये वाला रिंग वाला जो पार्ट है रेड पार्ट है, आफ्टर देन ये ब्लू पार्ट है, ब्लैक एंड वाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्डन स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। ये जो गोल्डन स्कोर है इसका डायमीटर गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 10.5। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, और हर एक जो बैंड है ये 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। फिर नेक्स्ट बैंड है 10.5, फिर नेक्स्ट बैंड है 10.5, फिर नेक्स्ट बैंड है 10.5 सेंटीमीटर विड्थ है इनकी। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन, हर एक जो स्कोरिंग रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जो गोल्डन रीजन है उसका एरिया तो बड़ा इजी है, क्योंकि ये तो एक सिंपल सा सर्कल बन रहा है, डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम इसमें जो डायमीटर रेडियस गिवन है उसको लिखें कि डायमीटर ऑफ द इनर मोस्ट सर्कल, डायमीटर ऑफ द इनर मोस्ट सर्कल, इनर मोस्ट सर्कल जो सबसे अंदर का है, सबसे अंदर का सर्कल कौन सा है, दैट मीन्स गोल्डन सर्कल। गोल्डन सर्कल का डायमीटर कितना गिवन है, 21 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ इनर मोस्ट सर्कल इज इक्वल टू 21/2, दैट्स इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड कर लें, एरिया ऑफ गोल्डन रीजन, गोल्डन रीजन का एरिया बन जाएगा इट्स पाई आर स्क्वायर, यानी 10.5 होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोल्डन रीजन का एरिया आ गया। अब हम रेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। हम देख रहे हैं जो रेड रीजन है ये एक रिंग बना रहा है,
और रिंग का एरिया हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं कि पाई आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर। आउटर एरिया में से इनर एरिया का, सर्कल का इनर एरिया माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये रिंग का एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए हम लिखें कि फॉर रेड स्कोरिंग रीजन, रेड स्कोरिंग रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या स्टेप अप्लाई करें। तो क्योंकि एक रिंग है तो इसके लिए हम दो सर्कल लेके चल रहे, एक इनर सर्कल एक आउटर सर्कल। तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल की रेडियस यानी कि जो गोल्डन वाला पार्ट है 10.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल दैट मीन्स जो बाहर वाला पार्ट है। तो हम यहाँ देख रहे हैं गोल्डन पार्ट 10.5, विड्थ ये 10.5, तो दोनों को ऐड कर देंगे 10.5 प्लस 10.5 दैट्स इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेड रीजन या रेड रिंग, रेड रीजन, रेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करें। पाई के लिए 22/7, इट्स 21 प्लस 10.5 एंड 21 माइनस 10.5 दैट्स इक्वल टू 22/7, ऐड किया इट्स 31.5, ये सबट्रैक्ट करेंगे इट्स 10.5, कैंसिल आउट करके मल्टीप्लाई करेंगे दैट्स इक्वल टू 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने रेड रीजन का एरिया फाइंड आउट किया। सिमिलरली हम ब्लू रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब ब्लू रीजन का एरिया, आउटर रेडियस तो ये कंप्लीट हो गई, दैट मीन्स 10.5 ये, 10.5 ये, 10.5 ये, और इनर जो है वो गोल्डन और रेड का प्लस हो जाएगा यानी कि 21। तो इसके लिए कैसे सॉल्यूशन करें, क्वेश्चन थर्ड का ही रिमेनिंग पार्ट है ये। हम इसमें फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन फॉर ब्लू स्कोरिंग रीजन, ब्लू स्कोरिंग रीजन के लिए वही एरिया ऑफ रेडियस ऑफ इनर सर्कल। अब इसमें इनर सर्कल क्या बनेगा, जो गोल्डन प्लस रेड है यानी कि 21 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल क्या बनेगा, जो 21 गोल्डन प्लस रेड है प्लस में ब्लू का 10.5 विड्थ दैट्स इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ब्लू रीजन का एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर आउटर रेडियस स्क्वायर 31.5 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, इट्स 31.5 प्लस 21, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 31.5 माइनस 21 दैट्स इक्वल टू 22/7 इंटू इन दोनों को ऐड किया इट्स 52.5 इंटू ये सबट्रैक्ट किया 10.5 मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे इट्स 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट रीजन आता है ब्लैक स्कोरिंग रीजन। तो फॉर ब्लैक स्कोरिंग रीजन, अब ब्लैक स्कोरिंग रीजन के लिए अंदर हमारे पास ब्लैक को यदि हम इंक्लूड करते तो गोल्डन, रेड, ब्लू और ब्लैक 4 रिंग हो गए। तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल, चाहे तो हम जो पीछे वाला ब्लू रीजन का जो आउटर रेडियस था 31.5, इसमें 10.5 ऐड कर दें, 31.5 प्लस 10.5, या हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, जितने रीजन इंक्लूड कर रहा है ब्लैक रीजन, गोल्डन
प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, दैट्स इक्वल टू रेडियस ऑफ इनर सर्कल क्या हो जाएगा ब्लैक का, दैट्स इक्वल टू 41। इनर सर्कल के केस में केवल गोल्डन है, ये तो हमारे पास आउटर सर्कल की रेडियस आ गई। इनर में केवल गोल्डन है, रेड है और ब्लू है, दैट मीन्स ओनली 31.5 सेंटीमीटर। और जब हम आउटर रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, तो ये बनेगा 31.5 प्लस 10.5, दैट्स इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। एरिया निकालें, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, ब्लैक रीजन का एरिया क्या बनेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर 42 स्क्वायर माइनस 31.5 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू पाई 42 प्लस 31.5 एंड 42 माइनस 31.5, दैट्स इक्वल टू पाई इंटू, ये बन गया हमारे पास 73.5 एंड इंटू 42 में से 31.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5, दैट्स इक्वल टू 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट बचा है फिर हमारे पास वाइट रीजन फॉर वाइट स्कोरिंग रीजन। वाइट स्कोरिंग रीजन का एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे, वही रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल का एरिया रेडियस फाइंड करें तो उसमें बस वाइट सर्कल को छोड़ देना है, रिमेनिंग 4 बचेंगे, गोल्डन रेड ब्लू एंड ब्लैक, दैट मीन्स 42 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का रेडियस क्या होगा 42 प्लस 10.5, दैट्स इक्वल टू 52.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ वाइट रीजन, वाइट रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, इट्स पाई आर स्क्वायर 52.5 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू पाई 52.5 प्लस 42 एंड 52.5 माइनस 42, दैट्स इक्वल टू वैल्यू पाई इज 22/7 इंटू 52.5 प्लस 42, ये बन जाएगा 94.5 इंटू 10.5, दैट्स इक्वल टू 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक थोड़ा सा लार्ज पार्ट है इसका, जिसमें 5 एरिया फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ रिंग के अकॉर्डिंग। फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 5। द व्हील्स ऑफ ए कार, नेक्स्ट है द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कार का व्हील है जिसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है 80 सेंटीमीटर। व्हील के पार्ट में हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में कि व्हील जो है सर्कुलर व्हील एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब करेगा तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन एक पूरा चक्कर लगाएगा, वो उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, दैट मीन्स 2πr 1 रिवॉल्यूशन। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक, ये कह रहा है हर एक व्हील कितना रिवॉल्यूशन करेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में, यानी कार कंटिन्यूस 10 मिनट्स तक चल रही है। When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड गिवन है, तो मान लीजिए कार 10 मिनट्स में यहाँ तक आ गई है, एक रिवॉल्यूशन में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 2πr, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताने हैं, तो टोटल डिस्टेंस को एक रिवॉल्यूशन के डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे। तो फर्स्टली टोटल डिस्टेंस निकालें। टोटल डिस्टेंस कैसे, कार की स्पीड गिवन है, कार का टाइम गिवन है, कार का डिस्टेंस निकाल लें। तो स्पीड ऑफ कार गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर, बट हमारा टाइम मिनट्स में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें। 66 किलोमीटर के मीटर बनाए, 1000 से मल्टीप्लाई किया
पर आवर अपॉन 1 आवर, 1 आवर के मिनट बनाएंगे, 60 मिनट से डिवाइड कर दिया, तो ये टाइम स्पीड बन गई मीटर पर मिनट में। ये कैंसिल हो गया, दैट्स इक्वल टू 1100 मीटर पर मिनट। नाउ डिस्टेंस कवर बाय कार इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1100 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट्स इक्वल टू 11,000 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया। नाउ डायमीटर ऑफ व्हील गिवन है, दैट्स इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ व्हील क्या बनेगा? 40 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कवर बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? दैट्स इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, दैट्स इक्वल टू 2 वैल्यू पाई इज 22/7 इंटू आर। अब देखिए ये सेंटीमीटर में है, जबकि हमारा क्वेश्चन मीटर में चल रहा है, तो सेंटीमीटर के मीटर बनाएं 40/100, दैट्स 0.4 मीटर। तो ये हो गया 0.4 मीटर, दैट्स इक्वल टू इट्स 17.6/7 मीटर। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दैट्स इक्वल टू डिस्टेंस इन 10 मिनट्स अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन, दैट्स इक्वल टू डिस्टेंस इन 1 मिनट कितना है? 11,000। इसको डिवाइड कर देंगे 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस, यानी कि 17.6/7। तो इसको सोल्व करेंगे, दैट्स इक्वल टू 4,375 रिवॉल्यूशन। ये सोल्व कर लेना है। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 12.1 एक्सरसाइज, जहाँ पर ये 5 क्वेश्चंस हैं जो डिपेंड करते हैं एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के केस में।